हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारे एक्सरसाइज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि दिखाए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी का तात्पर्य बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता। तो देखो बेटा इसका सिद्ध हल कि माना ए समुच्चय हमारे पास 1 2 3, बी समुच्चय हमारे पास 2 4 6, 2 4 6 और सी समुच्चय हमारे पास 2, सी समुच्चय हमारे पास 2 5, 2 और 5। अब देखो बेटा इसमें हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी याद करो बेटा, तो ए था 1 2 3, ये 3 अभी ले लो बेटा, इसमें 2 5 7। ए इंटरसेक्शन बी का मान बेटा 2 4 6, थोड़ा दोनों में बेनिस्ट अवयव कौन मिला हमें 2। फिर चाहिए बेटा हमें ए इंटरसेक्शन सी। ए था बेटा 1 2 3, इंटरसेक्शन सी था बेटा 2 5 7, इन दोनों में वेनिस्ट कौन है बेटा 2। तो बेटा समीकरण 1 व 2 से क्या था हमारे पास कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी, कितना मिल रहा है बेटा हमें 2। लेकिन बी समुच्चय बराबर नहीं है किसके, सी समुच्चय के लिए, सी समुच्चय के लिए। तो यही बेटा हमें इसमें क्या करना था, प्रूव करना था क्या कि ए बी और सी अगर 3 समुच्चय हैं तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी तो बराबर हैं, लेकिन बी बराबर नहीं है किसके, सी के। यही हमारे को कह रहा था कि तात्पर्य बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता है। ओके बेटा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन कि हमें 3 समुच्चय ए बी और सी दे रखे थे, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का मान तो समान है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बी समान नहीं है किसके, सी के। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11th क्वेश्चन नंबर 11 बेटा हमारे पास मान लीजिए कि ए और बी समुच्चय हैं। यदि किसी समुच्चय x के लिए ए इंटरसेक्शन x बराबर है बी इंटरसेक्शन x बराबर है फाई तथा ए यूनियन x बराबर है बी यूनियन x, तो सिद्ध कीजिए कि a बराबर होगा किसके, b के। a बराबर होगा किसके, b के। तो देखो बेटा इसमें हल क्या कि हम जानते हैं कि A कोई भी समुच्चय A किसके बराबर होगा बेटा हमारे पास, A इंटरसेक्शन A यूनियन फाई के क्या होगा, बराबर होगा। A यूनियन फाई के क्या होगा, बराबर। या कोई भी समुच्चय X, कोई भी समुच्चय जैसे ये अगर B भी होता कि A इंटरसेक्शन A यूनियन B, वापिस हमें क्या मिलेगा बेटा A, क्योंकि यहाँ पे A और B का यूनियन हो रहा है और यूनियन में हम किसको बनिश ले रहे हैं, A को, तो हमें क्या मिलेगा, A मिलेगा। ओके बेटा, तो ये हो। अब यहाँ पे बेटा हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें। अब A यूनियन X, A यूनियन X किसके बराबर था बेटा हमारे पास, B यूनियन X के। तो यहाँ पे हमने ले लिया कि A यूनियन X बराबर है किसके, B यूनियन X के, दिया है बेटा। तो ये मिला हमें A इंटरसेक्शन B यूनियन X, इसका इंटरसेक्शन अंदर फाइंड करो बेटा, तो ये हो गया A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X, A इंटरसेक्शन X। अब बेटा A इंटरसेक्शन B, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन एक्स
किसके बराबर था बेटा, बी इंटरसेक्शन एक्स के, बी इंटरसेक्शन एक्स के, कि यहाँ पे हमें गिवन था कि ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर है बी इंटरसेक्शन एक्स के। ये भी हमें क्या है यहाँ पे दिया हुआ है कि ए यूनियन बी का यूनियन बराबर है किसके बेटा, बी इंटरसेक्शन एक्स। तो यहाँ पे हम ए यूनियन बी को क्या ले लें, बी यूनियन ए। तो ये मिला बेटा हमें बी यूनियन ए, सॉरी बी यूनियन नहीं इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी को हमने ले लिया बी इंटरसेक्शन ए, यूनियन ये था बेटा बी इंटरसेक्शन एक्स। तो बी इंटरसेक्शन देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स था, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स में, ए इंटरसेक्शन एक्स में। तो ऐसे बेटा ये हमारे पास वापस किस में कन्वर्ट हो गया, बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स में। तो देन हमें क्या मिला बेटा, बी, क्या मिला हमें, बी। तो हैंस प्रूव कि ए किसके इक्वल है, बी के, ए किसके इक्वल है बेटा, बी के। हम क्या लेके चले बेटा, हम जानते हैं कि ए किसके इक्वल होता है बेटा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। ए यूनियन एक्स किसके इक्वल दिया हुआ था बेटा हमारे को, बी यूनियन एक्स के। फिर हमने इसके अंदर लिया तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। अब ए इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल था बेटा, बी इंटरसेक्शन एक्स के। फिर हमने ए इंटरसेक्शन बी को किस में कन्वर्ट कर लिया, बी इंटरसेक्शन ए में, क्योंकि इंटरसेक्शन में कम्युनेटिव प्रॉपर्टी होती है, कर्म विनिमयता होती है। तो ये बन गया हमारे पास बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। नहीं बेटा ये बना हमारे पास बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। तो देन हमें क्या मिला बेटा, बी। इसके अकॉर्डिंग ये बनेगा, जैसे यहाँ से इसके अकॉर्डिंग क्या बना था हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। तो बेटा इसी के अकॉर्डिंग ये बना बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, बी यूनियन एक्स। ओके बनेगा क्या बेटा, ओके। तो बेटा तो ये था बेटा, एक बार दोबारा बता देता हूँ कि ए इक्वल, हम जानते हैं कि ए इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। तो देन ए यूनियन एक्स किसके इक्वल हो गया बेटा, बी यूनियन एक्स के। अब ये मिला हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, तो ए का इंटरसेक्शन दोनों के साथ ले लिया तो हमें मिला ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। अब ए इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल था बेटा, बी इंटरसेक्शन एक्स के। तो ए यूनियन बी ये हो गया बेटा हमारे पास बी इंटरसेक्शन एक्स। तब ये मिला हमें ए इंटरसेक्शन बी को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, बी इंटरसेक्शन ए में। तो बेटा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। तो बेटा हमें क्या मिला यहाँ पे, बी। ओके क्या मिला हमें, बी। और बी ना मिल गया अगर बेटा कि यहाँ पे हमारे पास अगर बी भी रहेगा, क्या रहेगा, बी पहले सही था। तो यहाँ से क्या मिला हमें, ये मिलेगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन मिलेगा हमें, बी। ओके बेटा फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन उठा क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे समुच्चय ए बी और सी ज्ञात कीजिए ताकि ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी तथा ए इंटरसेक्शन सी अरिक्त समुच्चय हो और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो, फाई यानी रिक्त समुच्चय। तो ऐसे हमने तीन समुच्चय मान लिए, ए बराबर 1 2 3 अवयव हैं ए समुच्चय के, बी समुच्चय में अवयव ले लिया हमने 3 4 5 और सी समुच्चय में अवयव ले लिया हमने 1 5 6 7। तो बेटा पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात किया, हमें क्या मिला 3 अरिक्त समुच्चय है। फिर हमने याद किया बी इंटरसेक्शन सी, हमें क्या मिला बेटा 5 अरिक्त समुच्चय है। फिर हमने याद किया ए इंटरसेक्शन जी, क्या मिला 1 अरिक्त समुच्चय है। फिर बेटा हमने इनका तीनों का इंटरसेक्शन ज्ञात किया, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना था हमारे पास 3 और सी का था 1 5 6 7। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन कौन मिला हमें 5 रिक्त समुच्चय। तो ये हमें क्या करना था, इसमें प्रूव करना था। तो अगर वो समुच्चय पूछे तो वो समुच्चय क्या हो गया बेटा हमारे पास, ए समुच्चय हो गया अवयव 1 2 3 का, बी समुच्चय हो गया बेटा अवयव 3 4 5 का और सी समुच्चय हो गया अवयव
1 5 6 7 का। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा हमारे पास कि किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि, तो कुल विद्यार्थी कितने बेटा विद्यालय में 600, कि 150 विद्यार्थी चाय, 225 विद्यार्थी कॉफ़ी, 100 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी पीते हैं। तो पहले तो हम उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जो कम से कम एक पेय पदार्थ पीते हैं, या तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या फिर दोनों पीते हैं। क्योंकि हमें क्या क्या दिया हुआ इसमें, कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो बेटा ये तो है नहीं कि विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी हैं सबके सब चाय या कॉफ़ी पीते हैं, ये बात क्लियर है। सारे के सारे विद्यार्थी नहीं पीते। तो यहाँ पे कुल विद्यार्थी कितने थे 600, यानी ये तो हो गया सार्वत्रिक समुच्चय। इसमें से 150 विद्यार्थी चाय पीते हैं, 225 विद्यार्थी क्या पीते हैं बेटा हमारे पास कॉफ़ी, 100 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी। देखो तो बेटा हम दो तरीके से हल समझा रहा हूँ। हल वेन आरेख से, वेन आरेख से। ये तो हो गया हमारे पास विद्यालय के कुल विद्यार्थी, ये तो हो गई विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने थे 600। एक समुच्चय था बेटा हमारे पास चाय का और एक किसका था हमारे पास कॉफ़ी का। दोनों पदार्थ पीने वाले कितने थे बेटा हमारे पास 100। दोनों को वैनिश विद्यार्थी कितने थे बेटा हमारे पास 100, कितने थे 100। अब ये समूह है किसका था हमारे पास, ये समुच्चय किसका था चाय पीने वालों का। तो इसमें 100 तो ये गए और टोटल कितने थे चाय पीने वाले हमारे पास 150। तो केवल चाय पीने वाले कितने रह गए 50। हो गया क्या चाय पीने वाले टोटल 150। 100 तो वो विद्यार्थी आ गए इसमें जो चाय के साथ कॉफ़ी पीते हैं, और केवल चाय पीने वाले कितने बच गया 50। फिर बेटा इधर आओ कॉफ़ी में बेटा हमारे पास ये पूरा किस में आ रहा है हमारे पास, ये हिस्सा पूरा किस में आ रहा है कॉफ़ी में। तो इसमें से 100 विद्यार्थी तो वो हट गए जो कॉफ़ी के साथ साथ चाय पीते हैं। तो अब कितने बचे 225, 100 घटा दो कितने बच गए बेटा 125। ये कितने बच गए 125। तो चाय और कॉफ़ी टोटल पीने वाले विद्यार्थी कितने हो गए, चाय या कॉफ़ी पीने वाले कुल विद्यार्थी कितने होंगे बेटा, इनको जोड़ दो 50 + 100 + 125। तो ये हो गया बेटा हमारे पास 5 7 275। तब नए चाय और नए कॉफ़ी पीने वाले विद्यार्थी तो हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय में कुल स्टूडेंट कितने थे 600। 600 में से पीने वालों को घटा दो, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में 7 गए तो 2, 5 में से 2 गए तो 3। कितने विद्यार्थी आ गए बेटा 325। 325 विद्यार्थी ऐसे बेटा जो तो न तो चाय पीते हो न ही कॉफ़ी पीते हैं। तो एक तो बेटा आप इस वेन आरेख की सहायता से ज्ञात कर सकते हो। दूसरा तो बेटा ये जो 275 आए बेटा हमने किससे ज्ञात किए, ये टी और सी का क्या हो गया बेटा यूनियन हो गया। क्या टी और सी का क्या हो गया यूनियन। फिर हमने यूनियन को देखो, ये तो हमने क्या ज्ञात कर लिया टी और सी का यूनियन। यूनियन को हमने किस में से घटाया बेटा सार्वत्रिक समुच्चय में से। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो इस तरीके से। ये तो था वेन आरेख की सहायता से। बिना वेन आरेख के अगर करो तो कैसे हो जाएगा कि माना चाय का समुच्चय टी और कॉफ़ी का समुच्चय
C है, चाय का T और कॉफ़ी का C। तो बेटा NT, चाय पीने वाले विद्यार्थी कितने थे हमारे पास 150, कॉफ़ी पीने वाले विद्यार्थी कितने थे हमारे पास 225, और दोनों पीने वाले यानी चाय इंटरसेक्शन कॉफ़ी पीने वाले कितने थे बेटा हमारे पास 100। तो पहले हम इसमें याद कर लें एंड चाय और कॉफ़ी में कम से कम एक पदार्थ पीने वाले यूनियन, तो ये हो गया बेटा NT प्लस NC माइनस T इंटरसेक्शन C, 150 प्लस 225 माइनस 100, कितना बचा बेटा हमारे पास 150 प्लस 125 275। अब नए चाय और नए कॉफ़ी पीने वाले विद्यार्थी, तो बेटा इसके लिए हो गया हमारे पास NT यूनियन C का ट्रांसपोज, तो सार्वत्रिक समुच्चय में से माइनस कर दें हम T यूनियन C को, यानी 600 माइनस 275, कितने बच गए बेटा 325 विद्यार्थी। क्योंकि हमने वेन आरेख में देखा था कैसे याद किया था, 600 में से चाय या कॉफ़ी पीने को घटा दिया था, यानी ये हो गया नए चाय और नए कॉफ़ी, यानी इसका ट्रांसपोज। ओके बेटा, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। हेलो, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। तो विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है, तो समूह में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो देखो बेटा इसका हल, कि माना हिंदी का समुच्चय H और अंग्रेजी का समुच्चय E है। तो ये बना हमारे पास NH, हिंदी जानने वाले कितने थे बेटा 100, NE अंग्रेजी जानने वाले कितने थे बेटा 50, और दोनों जानने वाले यानी NH इंटरसेक्शन E कितने थे बेटा 25। तो बेटा कुल विद्यार्थियों की संख्या, यानी हमें ज्ञात करना है NH यूनियन E, तो NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E, तो ये हो गया बेटा 100 प्लस 50 माइनस 25 यानी 125। कितने आ गए बेटा 125, कितने आ गए बेटा 125। अतः समूह में कुल 125 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं बेटा 125 विद्यार्थी हैं। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। अब बचा बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 और 16। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 15 है, 50 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र H, 25 समाचार पत्र T, 26 समाचार पत्र I, 9 लोग H तथा I, 11 लोग H तथा T, 8 लोग T तथा I दोनों, 3 लोग तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा हल, कितने लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया बेटा 60 लोगों के सर्वेक्षण में। अब ज्ञात क्या क्या बेटा, NH का मान कितना बेटा हमारे पास 25, NH कितना बेटा 25, NT कितना बेटा 26, NI भी कितना बेटा हमारे पास 26, NI भी कितना है 26, NH इंटरसेक्शन I, H इंटरसेक्शन I कितना बेटा हमारे पास 9, फिर NH इंटरसेक्शन T कितना बेटा हमारे पास 11, फिर NT इंटरसेक्शन I कितना बेटा हमारे पास 8,
फिर एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई कितना बेटा हमारे पास 3, कितना है 3। तो देखो इसको हम वेन आरेख से सोल्व करते हैं। ये सार्वत्रिक समुच्चय जिसमें कितने लोग हैं 60, ये H, ये T और ये I, H T I तीनों में उभयनिष्ठ भाग में कितने हैं बेटा 3। फिर T इंटरसेक्शन I, T इंटरसेक्शन I में कितने 8, 8 में से 3 ये गए बेटा कितने बचे 5। फिर H इंटरसेक्शन T, H इंटरसेक्शन T में कितने बेटा 11, 11 में से 3 ये गए कितने बचे बेटा 8, कितने बचे 8। फिर H इंटरसेक्शन I कितने बेटा 9, 9 में से 3 गए कितने बचे बेटा 6। फिर H में कितने बेटा 25, 25 में देखो कितने गए 6 3 9, 9 और 8, 9 और 8 कितने हो गए बेटा 17। 25 में से 17 घटा दो कितने बचे बेटा हमारे पास, ये सलवाई 15 में 7 गए कितने बचे 8, कितने बचे बेटा 8। फिर टी में कितने बेटा 26, 26 में देखो कितने गए 16 गए कितने बचे बेटा 10। फिर आई में कितने बेटा 26 देखो कितने गए 9 और 5 14 गए, 26 में से 14 घटा दो तो कितने बच गए 12। आई में कितने बचे बेटा हमारे पास 12। अब हमें ज्ञात करना बेटा पहला कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। तो बेटा इसके लिए इन सबको जोड़ दो 8 + 10 + 12 + 6 + 8 + 5 + 3 इन सबको क्या कर दो बेटा जोड़ दो। तो हमारे पास कितने आएंगे, ये हो गया बेटा 12 8 20, 20 और 10 30, 30 प्लस ये हो गया बेटा 6 3 9, 9 और 8 17, 17 और 5 22, टोटल कितने आ गए बेटा 52, कितने आ गए 52। तो कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या कितनी आ गई 52। दूसरा हमारे से पूछा इसने बेटा ठीक ठीक एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। तो इसके लिए बेटा केवल H 8, केवल T 10, केवल I 12, कितने हो गए बेटा 30। तो ठीक ठीक एक समाचार पढ़ने वालों की संख्या कितनी हो गई 30, कितनी हो गई 30। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। ओके बेटा, इसी प्रकार देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16। ऐसे बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। ए उत्पाद को पसंद करने वालों की संख्या 21, बी को करने वाले 26, सी को पसंद करने वालों की 29। ए और बी दोनों को पसंद करने वालों की संख्या 14, उत्पाद सी और ए को पसंद करने वालों की संख्या 12, उत्पाद बी और सी को पसंद करने वालों की संख्या 14 और तीनों उत्पादों को पसंद करने वालों की संख्या 8। तो हमने अपने वेन आरेख से में सार्वत्रिक समुच्चय में 3 समुच्चय ले लिए ए बी और सी। तो तीनों को इंटरसेक्शन 8। तो वेन आरेख से हमें केवल सी उत्पाद को पसंद करने वालों की संख्या कितनी मिली बेटा हमें 11। तो वेन आरेख की सहायता से बेटा तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट में कितने थे 8। फिर ए इंटरसेक्शन बी में कितने थे बेटा 14, 14 में से 8 हटाए कितने बच गए 6। फिर बेटा सी इंटरसेक्शन ए में कितने थे 12, 12 में से 8 हटाए कितने बच गए 4। फिर बी इंटरसेक्शन सी में कितने थे 14, 14 में 8 हटाए कितने बच गए बेटा 6। फिर ऐसे केवल ए के लिए 6, तो किसको हटा दिया बेटा 18, कितने बच गए 3। केवल बी के लिए बेटा कितने घटा दिया 20, कितना बच गया 6। केवल सी के लिए कितना घटा दिया बेटा 18, कितने बच गए 11। तो अतः केवल उत्पाद सी को पसंद करने वालों की संख्या कितनी आ गई बेटा हमारे पास 11। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर फर्स्ट। ओके।